एवरीवन, वेलकम अगेन। और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी क्लास में। मैं हूं प्रशांत, आपका ट्रेनर। और ये है हमारी MS वर्ड की क्लास 3। और इससे पहले मैं आपको क्लास 2 में मैं आपको समझा चुका हूं कि हम कट, कॉपी और पेस्ट जो भी हम टाइप करते हैं वो उसे हम कैसे कर सकते हैं, और हम क्लिपबोर्ड का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ठीक है। और मैं समझ सकता हूँ, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि आपको पिछले लेक्चर्स मेरे समझ में आए होंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो आप जाके वीडियोस में, मेरे पिछले वीडियोस में जाके आप कमेंट में अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो आज हम अपनी क्लास 3 में MS वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। और हमने पिछली क्लास में देखा था कि ये हमारा कट कॉपी वाला सेक्शन। हाँ, मैंने आपको अभी पेस्ट के अंदर कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं वो मैंने अभी आपको नहीं समझाए हैं, मैं अभी आपको वो नहीं बताऊंगा। उसके लिए आगे मैंने आपके लिए कुछ और वीडियोस अरेंज किए हैं, मैं वहाँ पर आपको पेस्ट के स्पेशल फंक्शन बताऊंगा जब आपको उनका इस्तेमाल आएगा। अभी आपको मैं उनके बारे में नहीं बता रहा हूँ, अभी आपको मैंने सिर्फ उतनी चीज़ें बताई हैं जो आपको बेसिक वर्किंग के लिए काम आएंगी। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं क्लास 3 में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है, मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुका हूँ कि टेक्स्ट क्या होता है। टेक्स्ट जो कुछ हम टाइप करते हैं, लिखते हैं, वो सब हमारा टेक्स्ट कहलाता है। और आज हम टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बताया था कि अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए कोई पैराग्राफ चाहिए तो उसके लिए आपको =RAND ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज टाइप करना होगा। इससे आपके पास कुछ डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ्स आ जाएंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको कई सारे पैराग्राफ चाहिए तो आप उन पैराग्राफ्स की वैल्यू यहाँ पर दे दें। जितनी वैल्यू आप देंगे उतने ही पैराग्राफ आपको आपके पेज पर दिखाई देने लगेंगे। आप देखेंगे आपके सामने 25 पैराग्राफ्स आ रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे हम आज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देख रहे हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अगर मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में, एक आम भाषा में समझाऊं तो टेक्स्ट को थोड़ा सा सजाने का काम करते हैं। सजाने का से मेरा मतलब है उसके लिखने का तरीका, उसका कलर, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए। एट्रीब्यूट्स के बारे में भी आपको बताऊंगा, वो किस केस में होना चाहिए, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो गाइस आज हम देख रहे हैं, मैंने अपने पेज को थोड़ा सा जूम कर दिया है जिससे कि मैं जो भी अप्लाई कर रहा हूँ आपको साफ साफ दिखाई दे। मेरे पास यहाँ पर एक ये 3 लाइन का पैराग्राफ सबसे पहले दिया हुआ है। मैं इसमें इस पैराग्राफ के कुछ हिस्से में देखिए, अगर आप इससे पहले नोटपैड और वर्डपैड यूज़ कर चुके हैं तो नोटपैड में आपने एक समस्या थी कि आपको जो भी, हालांकि नोटपैड में इतनी सारी फॉर्मेटिंग नहीं थी, इतने ऑप्शंस नहीं थे फॉर्मेटिंग के, पर हाँ जितने भी ऑप्शन थे वो पूरे डॉक्यूमेंट पर अप्लाई होते थे। करेक्ट? क्योंकि वहाँ पर सिलेक्ट करके आप एक छोटे से पार्ट में अप्लाई करना चाहें वो आप नहीं कर सकते थे, पर वो चीज़ यहाँ पर आपको MS वर्ड में दी हुई है कि आप सेलेक्टेड एरिया ऑफ टेक्स्ट में, सेलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर आप अपनी फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे करते हैं। मैंने आपको उसके शॉर्टकट भी बताए थे, आप कीबोर्ड से कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मेरे सेकंड क्लास के वीडियो को जाके दोबारा से देखें, आपको मैंने वहाँ पर समझाया हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। मैंने अभी ये एक टेक्स्ट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ फिर से आपके सामने। मैंने यहाँ पर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और आपको इस सेक्शन में दिखाई देगा, यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको पहले एक बाय डिफ़ॉल्ट कैलिबरी बॉडी आता है। MS ऑफिस 2003 में बाय डिफ़ॉल्ट टाइम्स न्यू रोमन आता था। ये MS ऑफिस का 2019 वर्जन है। और सिर्फ इसी वर्जन में नहीं, 2007 से लेके अभी तक जितने भी लेटेस्ट वर्जन आ चुके हैं सभी में कैलिबरी बॉडी एक डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आता है। और आप इस पर क्लिक करेंगे, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग फ़ॉन्ट्स मेरे पास, हाँ कुछ फ़ॉन्ट्स मेरे पास एक्स्ट्रा है। मैंने अपने, क्योंकि मैं अपने सिस्टम में अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स भी बनाता हूँ, डिज़ाइंस भी बनाता हूँ, मैं ग्राफिक्स भी बनाता हूँ, तो मुझे कई सारे फ़ॉन्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास अगर फ़ॉन्ट्स नहीं है, अगर आप फ़ॉन्ट्स जो आपके सिस्टम में अवेलेबल हैं उनके अलावा अगर आप कोई फ़ॉन्ट्स लेना चाह रहे हैं, आप इंटरनेट पे जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लाखों फ़ॉन्ट्स मिलेंगे, आप अपनी चॉइस का फ़ॉन्ट निकाल सकते हैं। करेक्ट? मैं अभी यहाँ पर एक कोई डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट जो आपके भी सिस्टम में आपको मिलना चाहिए, मैं ऐसा कोई फ़ॉन्ट यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर इम्पैक्ट फ़ॉन्ट लिया है, ये इम्पैक्ट फ़ॉन्ट आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा।
आपके सिस्टम में अगर नहीं मिले तो आप कोई भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस कम्प्लीटली, करेक्ट। और मैंने यहाँ पर अभी ये वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट, ये सेंटेंस का मैंने अभी यहाँ पर फॉन्ट चेंज किया है, आप देख सकते हैं आपके सामने सेंटेंस का फॉन्ट चेंज हो गया है। अगर आपको इसका साइज़ बढ़ाना है आप यहाँ पर इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। हाँ, एक छोटी सी चीज़ और, अगर आप MS वर्ड के किसी लोअर वर्जन में काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपको प्रीव्यू हाल की ना दिखाई दे, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप क्लिक करके सिलेक्ट करके अपनी वैल्यू को बाद में उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक साइज़ दिया हुआ है 24, 26, 28, ये आपको साइजेस दिए हुए हैं। अब कई लोग बोलते हैं कि सर हमें तो 27 देना है, पर 27 यहाँ पर दिया नहीं है, तो टेंशन मत लें। अगर यहाँ पर आपको कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ दी हुई हैं, कुछ आपको स्टैंडर्ड साइज़ दिए हुए हैं जो ज़्यादातर एक डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और पर देखिए हमारे पास वर्ड में इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम कुछ भी काम कर सकते हैं, वर्ड में कुछ भी से मतलब बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो हम किसी भी तरीके की चीज़ में डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आपको साइज़ दिया हुआ है आपको 26, और 26 के बाद आपको वापस सीधे दिया हुआ है 28। अगर आपको 27 देना है तो आपको यहाँ पर जाके इसके एरो पर ना क्लिक करते हुए इसके बॉक्स के अंदर जाएंगे और आपको एक टाइपिंग कर्सर यहाँ पर दिखेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको इरेज करेंगे, 27 लिखेंगे एंड एंटर, आपके पास 27 साइज़ आ जाएगा। ओके, अच्छा यहाँ पर आपको लास्ट 72 दिया हुआ है। अगर आपको 72, वैसे हम डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादातर हम लोग 72 से बड़ा नहीं करते हैं, पर इनकेस अगर आपको 72 से बड़ा करना है तो वही चीज़, वही सेम तरीका फिर से आपको जाके यहाँ पर मैनुअली आपको साइज़ देना होगा एंड आपको एंटर प्रेस करना होगा और आपका फॉन्ट, आपका टेक्स्ट उसी साइज़ में आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, करेक्ट। तो ये है हमारे फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज़ को चेंज करने का तरीका। आप इस तरीके से फॉन्ट साइज़ और फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ शॉर्टकट्स, और मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले साइज़ चेंज करने के शॉर्टकट। कई लोगों को, क्योंकि देखिए जब मैं आपको यहाँ पर अभी ज़्यादातर चीज़ों को ये दिमाग में रख के बताऊँगा कि आप जल्दी से जल्दी अपना काम कैसे कर सकते हैं। तो जब मैं नॉर्मली काम करता हूँ किसी डॉक्यूमेंट पे, तो मैं यहाँ से साइज़ में बहुत कम यूज़ करता हूँ। मैं इस ऑप्शन को साइज़ बढ़ाने के लिए मैं मोस्टली शॉर्टकट्स का यूज़ करता हूँ। शॉर्टकट्स जैसे कि अगर आपको इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है तो आपको इसे सिलेक्ट करना होगा और आपको अपने कीबोर्ड से Ctrl+CTRL, सबसे नीचे आपके बटन दिया हुआ है CTRL बटन, और कंट्रोल के साथ आपको एंगुलर ब्रैकेट प्रेस करना है, एंगुलर क्लोज ब्रैकेट। आपको शायद शॉर्टकट मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये एंगुलर ब्रैकेट से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं साइज़, जितना मर्जी चाहें उतना साइज़ आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इसके ठीक बगल वाला जो कि लेफ़्ट हैंड साइड पे है, उसी के ठीक बगल में लेफ़्ट हैंड साइड में, उससे आप इसका साइज़ कम कर सकते हैं। एंगुलर ब्रैकेट ओपन, उससे इसका आप साइज़ कम कर सकते हैं। अगर आपको ये ब्रैकेट्स में कन्फ्यूजन है तो मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर कीबोर्ड्स में ये बटन P के ठीक बगल में दिया हुआ है एंगुलर ब्रैकेट। आप यहाँ से कोई भी साइज़, डिज़ायर्ड साइज़ यहाँ से आप ले सकते हैं। सही है, चलिए आगे हम देखिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है कि फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए हमारे पास MS वर्ड में एक शॉर्टकट और है जो कि इसका ऑफिशियल शॉर्टकट है। मैं ऑफिशियल क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, शॉर्टकट्स से पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर साइज़ बढ़ाने के लिए ये दो ऑप्शन भी दिए हुए हैं। यहाँ से आप क्लिक करते जाएंगे, आपका साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। आप इसे कम करेंगे, इससे आपका साइज़ कम होता जाएगा। सही है, तो यहाँ पर ये साइज़ बढ़ाने के लिए दिया हुआ। मैंने भी आपको कहा था कि ये ऑफिशियल शॉर्टकट कुछ और है। ऑफिशियल मैंने इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर अगर आप माउस को होवर करेंगे तो आपको ठीक नीचे आपको उसके शॉर्टकट्स लिख कर आएंगे। तो मैं अभी आपको इस शॉर्टकट को यूज़ करके दिखा रहा हूँ। दिस इज़ Ctrl+Shift एंड नीचे आपके पास ये ग्रेटर देन और स्मॉलर देन सिंबल, ये अगर आपको अपने कीबोर्ड पर नहीं मिल रहे हैं तो ये आपके M के ठीक बगल में दिया हुआ है। आपका जो M कैरेक्टर है उसके ठीक बगल में ये दो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के सिंबल दिए हुए हैं। यहाँ से आप Ctrl+Shift, ग्रेटर देन, मेरे ख्याल से ये ग्रेटर देन सिंबल है, यस, और स्मॉलर देन सिंबल से ये साइज़ कम होगा। पर मैं ये ऑप्शन कभी यूज़ नहीं करता। इसके दो रीज़न हैं। रीज़न ये है कि पहला तो मुझे यहाँ पर Ctrl+Shift और ये ग्रेटर देन या फिर स्मॉलर देन कोई भी
बटन का यूज़ करके मुझे साइज़ इंक्रीज और डिक्रीज करना पड़ रहा है, जिसमें कि मेरे 3 बटन इंगेज हो रहे हैं। करेक्ट। मैं और दूसरा कारण ये कि जब आप साइज इंक्रीज करते हैं, आपने अगर ध्यान दिया हो, जो शॉर्टकट मैंने पहले यूज़ किया था, जैसे मैं आपको अभी फिर से यूज़ करके दिखा रहा हूँ, पहले वाला शॉर्टकट साइज बढ़ाने का, अभी ऊपर हमारा साइज 28 लिख करके आ रहा है। अभी मैं यहाँ से इसे इंक्रीज करूँगा, इट विल गो लाइक 29, 30, 31, 32, 33, 34। सही है। अगर मैं ऑफिशियल वाला शॉर्टकट जो MS वर्ड हमें बोल रहा है कि आप ये वाला शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं साइज बढ़ाने के लिए, अगर मैं उससे जा रहा हूँ तो लुक व्हाट हैपेंस, देखिए क्या होता है। कंट्रोल शिफ्ट और मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन सिंबल प्रेस किया, 34 के बाद सीधे 36, 48, 72, ये इस तरीके से साइज इंक्रीज करेगा। एक प्रॉपर रेशियो ये अपना सेट कर लेता है कि ये पहले रीड करता है कि हमने किस रेशियो में अपने साइज को इंक्रीज किया है, उसी रेशियो को ये हर 2 या 3 प्रेस बाद ये उस रेशियो को इंक्रीज करता चला जाता है और आपका साइज उससे बढ़ता है। तो मुझे ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है, पर अगर आपको पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो ये मेरा तरीका है साइज बढ़ाने का। मैं कंट्रोल और एंगुलर ब्रैकेट का इस्तेमाल करता हूँ, इससे साइज एक पॉइंट करके बढ़ता है और मैं साइज को अपने मन मुताबिक इंक्रीज कर सकता हूँ। सही है। चलिए, तो ये हुआ साइज का ऑप्शन, मैं आपको भी बता चुका हूँ। फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन भी आपको बता चुका हूँ, आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। प्लस अभी मैं जैसे कि यहाँ पर कोई एक सिंपल सा फॉन्ट ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया बर्लिन सन्स FB। अब चूंकि मैंने ये फॉन्ट तो ले लिया है, पर ये फॉन्ट थोड़ा सा थिन है, मतलब थोड़ा सा पतला फॉन्ट है, तो मुझे इसे हल्का सा अगर बोल्ड करना है तो मैं यहाँ पर ठीक नीचे ऑप्शन दिया हुआ आपके पास B, एक B का सिंबल आ रहा है, B स्टैंड्स फॉर बोल्ड। आप क्लिक करेंगे तो ये फॉन्ट आपका बोल्ड हो जाएगा, और अगर आपको इसे हटाना है वापस से आपको इस पर क्लिक करना होगा, ये हट जाएगा और लग जाएगा। कंप्यूटर में एक सबसे अच्छी बात ये है, हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और MS ऑफिस में दोनों में ही करीब करीब ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा कि ज़्यादातर ऑप्शन जहाँ से ऑन होते हैं या स्टार्ट होते हैं या लगाते हैं, उनको हटाने का भी तरीका वहीं आपको सिंगल क्लिक करना होगा तो वो ऑप्शन वहाँ से हट जाएगा। मतलब जहाँ से ऑप्शन आता है वहीं से ऑप्शन वो हटता है। ज़्यादातर ऑप्शन ऐसे ही हैं। हाँ, कुछ ऑप्शन अलग हैं, उनके बारे में भी हम बाद में देखेंगे। तो ये हमारा बोल्ड है, ये आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर देगा एंड लाइक दिस। अगर मुझे इसे इटैलिक्स करना है, ये हल्का सा टिल्ट हो जाएगा, ये इटैलिक्स आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे इटैलिक्स कर सकते हैं। अगर आप इसे अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, अंडरलाइन आ जाएगी। अंडरलाइन में अगर आपको और भी कुछ कलाकारी दिखानी है तो आप इसके U के ठीक बगल में एक ड्रॉप डाउन बटन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको अंडरलाइन की अलग अलग स्टाइल्स दिखाई देंगी यहाँ पर। और अगर आप अंडरलाइन में और भी कुछ करना चाह रहे हैं तो आप फिर से यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए और यहाँ पर जाके आपको ऑप्शन आ रहा है मोर अंडरलाइंस। आप मोर अंडरलाइंस पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर अंडरलाइन की कुछ स्टाइल्स और इंक्रीज होके मिलेंगी। सही है। तो ये हमने अंडरलाइन यहाँ से सिलेक्ट किया और हम अंडरलाइन का कलर यहाँ से दे रहे हैं। हम यहाँ से भी कलर दे सकते हैं एंड हमारे पास यहाँ पर भी ऑप्शन आता है अंडरलाइन कलर चेंज करने का। आप यहाँ से भी अंडरलाइन कलर इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मैंने अभी इटैलिक्स किया, मैं इसको बोल्ड फिर से कर देता हूँ इस तरीके से। सर मैं अभी आपको बता रहा हूँ बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक। वैसे तो देखिए, आपको जो शॉर्टकट्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ या बता रहा हूँ, आपको उनको याद करने की या कहीं लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि MS वर्ड में ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है कि आप किसी भी ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, वो आपको उसके बारे में कि वो ऑप्शन करता क्या है और उसका शॉर्टकट भी वहाँ पर आपको वो लिख करके देगा। तो इस तरीके से आपको शॉर्टकट्स काम करते करते आपको याद हो जाएंगे। ठीक है ना। और अगर आप कोई शॉर्टकट भूल जाते हैं तो सिंपली उसके ऊपर जाके होवर करिए माउस को, आपको इटैलिक्स का शॉर्टकट दिखाएगा, आपको अंडरलाइन का शॉर्टकट दिखाएगा, आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर मैं इसी चीज़ को शॉर्टकट से करूँ तो कैसे, कंट्रोल एंड B मैंने बोल्ड हटा दिया और बोल्ड लगा दिया, वापस से प्रेस किया, बोल्ड आ गया। और मुझे अगर अंडरलाइन हटानी है, मैं अंडरलाइन को हटा दूंगा और अंडरलाइन लगानी है, फिर से कंट्रोल U कर दूंगा। मुझे इटैलिक्स करना है या हटाना है, सेम थिंग, कंट्रोल I, कंट्रोल I, कंट्रोल I। सही है। तो ये एक बहुत इजी ऑप्शन था फॉन्ट स्टाइल चेंज करने का। फॉन्ट स्टाइल में और भी कई सारी चीज़ें होती है, वो भी अभी हम आगे देखेंगे। अभी आप याद रखें, मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ, मैं भी आपको सिर्फ उतनी चीज़ें बता रहा हूँ कि आप MS वर्ड खोल के कम से कम यहाँ पर आप अभी सर्वाइव कर सके। MS वर्ड के अंदर रह के सर्वाइव करने से मेरा मतलब है आप अपने काम को स्टार्ट कर सकें।
ठीक है ना। हम एडवांस ऑप्शन में भी जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था शुरुआत में कि MS वर्ड एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। मैं आपको बहुत डीपली ले जाऊंगा इस सॉफ्टवेयर के अंदर, बहुत सारे अच्छे बहुत नए ऑप्शंस हैं, बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। सही है, चलो यहाँ पर ये हमारा MS वर्ड था, और MS वर्ड में हमारे पास अभी हमने देखा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बाद मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ आगे की चीज़ें। अच्छा, मैं आपको अभी यहाँ पर इससे पहले आपको बताता हूँ कि सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या होता है। चलिए देखिए, हमने आप में से कुछ लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा x⁻² एंड x⁻²। सभी ने पढ़ा होगा, ज़्यादातर जो लोअर क्लासेस में हैं, जो बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं, जो अभी 7th 8th में हैं, हो सकता है उन्होंने ना पढ़ा हो। वैसे तो ये 6th 7th क्लास में आ जाता है, पर जिन्होंने अभी ये नहीं देखा है मैं उनको बता दूं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या होते हैं। आपने देखा होगा x⁻² एंड x⁻²। देखिए पावर में क्या होता था, जब हम बोलते थे x⁻², तो x⁻² में 2 अल्फ़ाबेट के ऊपर के साइड चला जाता है। जैसे कि मैंने भी यहाँ पर सिर्फ 2 को सिलेक्ट किया। आपको जो कैरेक्टर या जो नंबर आपको सुपरस्क्रिप्ट में ले जाना है उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ। कीबोर्ड से भी आप सिलेक्ट कैसे करेंगे मैं आपको वो भी बता चुका हूँ। फिर से शॉर्टकट आपकी स्क्रीन पे ब्लिंक हुआ होगा, आप देख सकते हैं। मैं एक बार फिर से सिलेक्ट कर रहा हूँ कीबोर्ड से, शिफ्ट एंड एरो। सिलेक्शन की कुछ और ट्रिक्स भी हैं, वो भी आपको बताऊंगा मैं। और अभी हम देख रहे हैं सुपरस्क्रिप्ट। अभी मैंने 2 को सिलेक्ट किया और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है x⁻², दैट इज नोन एज सुपरस्क्रिप्ट। आपको सुपरस्क्रिप्ट पे जाके क्लिक करना है एंड आप देखेंगे 2 ऊपर की साइड चला गया। और अगर आपको लिखना है x⁻², बेस 2 में क्या होता था, x या फिर जो भी हमारा कैरेक्टर है, अल्फ़ाबेट है, व्हाटएवर, उस कैरेक्टर के नीचे के साइड में वो नंबर या जो भी कुछ कैरेक्टर है वो आ जाता है, तो दैट इज नोन एज सबस्क्रिप्ट। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको दिखेगा सबस्क्रिप्ट। तो ये है सुपरस्क्रिप्ट एंड ये है सबस्क्रिप्ट। मैं अगर आपको बता दूं, मैं अगर कुछ लोग यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज सुपरस्क्रिप्ट एंड दिस इज सबस्क्रिप्ट। ठीक है, सही है। तो ये सुपरस्क्रिप्ट है और ये सबस्क्रिप्ट है। अगर आपको इसे नॉर्मल करना है आपको इसे फिर से सिलेक्ट करना होगा, फिर से इस पर क्लिक करिए, फिर से इसे सिलेक्ट करिए, फिर से इस पर क्लिक करिए, ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। सही है। अब देखते हैं इनके शॉर्टकट्स। देखिए शॉर्टकट्स मैंने आपको बताया था कि MS वर्ड के अंदर कई सारे शॉर्टकट्स हैं, है ना। जो लोग एक्सपर्ट लेवल पे काम करते हैं वो 90% शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं। कुछ ही ऐसे ऑप्शन है जो शॉर्टकट से नहीं होते, उनको हमें माउस से यूज़ करना पड़ता है। बाकी हम लोग शॉर्टकट्स को ही यूज़ करते हैं। और मैं आपसे भी यही कहूँगा कि आप भी शॉर्टकट्स यूज़ करने की हैबिट डालें, ये आपके काम की स्पीड को बढ़ाएगा, आपके काम करने की स्पीड बढ़ेगी इससे। सही है। तो देखिए शॉर्टकट्स, अगर मुझे 2 को सुपरस्क्रिप्ट में ले जाना है तो मुझे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस, आपके सबसे ऊपर दिया हुआ है प्लस। देखिए न्यूमेरिकल कीपैड वाला प्लस नहीं चलेगा यहाँ पर जो प्लस आपके पास अल्फ़ाबेट्स के ऊपर नंबर दिए होते हैं 1 2 3 4 लाइन से दिए होते हैं हॉरिजॉन्टली, उसी लाइन में एक ऑप्शन दिया होता है प्लस, आपको वाला प्लस यूज़ करना है। और अगर आपको इसे सब स्क्रिप्ट में लेके आना है, मतलब कि नीचे लेकर आना है, तो आपको अब की बार शिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना, आपको सिर्फ कंट्रोल और इक्वल्स टू करना है। ठीक है ना। तो प्लस और इक्वल्स टू दोनों एक ही बटन है, बस मैंने शिफ्ट यूज़ किया था तो ऊपर वाला प्लस आया था, और मैंने शिफ्ट यूज़ नहीं किया तो नीचे वाला इक्वल्स टू मैंने आपको बोला। ठीक है, बटन्स एक ही हैं। तो ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट था। कुछ चीज़ों में MS वर्ड ये आपको ऑटोमेटिकली देता है, जैसे कि अगर मैं आपको भी लिखूं यहाँ पर कि अमित केम फर्स्ट इन क्लास, देख रहे हैं आप, मैंने यहाँ पे 1 लिखा, ST लिखा और स्पेस दिया, ये ऑटोमेटिकली ST ऊपर चला गया। मैं आपको फिर से नीचे कोई और नंबर लिख के दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 2, मैंने लिखा N और D, मैंने एक छोटा सा स्पेस दिया, वैसे ही ND ऊपर की तरफ चला जाता है, मतलब कि सुपरस्क्रिप्ट में चला जाता है। ये ऑटोमेटिक होता है। अगर आप देखेंगे इस पर, अगर आप क्लिक करेंगे आपको दिखेगा यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट का बटन हाईलाइट हो गया है, मतलब अभी वर्ड ने ऑटोमेटिकली इसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट लगा दी है। सही है। तो कुछ काम आपके लिए वर्ड ऑटोमेटिकली करता है, आपको ज़्यादा उसमें हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, पर आप कंप्यूटर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते।
ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3NST, मैं स्पेस दूंगा तो इस केस में ये सुपर स्क्रिप्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि 3 के साथ हमेशा RD मतलब कि थर्ड आता है। अगर आप RD लिखेंगे तभी वो उसको सुपर स्क्रिप्ट में ले जाएगा, अदरवाइज वो उसे सुपर स्क्रिप्ट में नहीं ले जाएगा। समझ में आया? इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बता रहा हूँ टेक्स्ट में हम दो तरीके, अगर हम नॉर्मली बात करें तो हमने दो तरीके के अल्फ़ाबेट्स लिखना सीखे हैं, एक कैपिटल लेटर्स और एक स्मॉल लेटर्स, है ना। तो अब आप वो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर बोलने की हैबिट अपने दिमाग से निकाल दें, बिल्कुल ख़त्म कर दें। अब आप चूँकि सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं तो आपको इन्हें किसी और नाम से बुलाना पड़ेगा। अब वो नाम है कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं यहाँ पर पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर आपको दिखेगा जहाँ से हमने साइज बढ़ाया था उसके ठीक बगल में ऑप्शन आ रहा है केसेस का। केसेस क्या होते हैं आप देखेंगे भी। मैंने अगर यहाँ पर जाके क्लिक किया अपर केस तो सारे कैरेक्टर, पूरा पैराग्राफ जितना मैंने सेलेक्ट किया था सारे कैरेक्टर्स कैपिटल लेटर में लिख गए हैं। सही है। और अगर मैं यहाँ पर जाके करता हूँ लोअर केस तो आप देखेंगे कि पूरा पैराग्राफ स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो गया है। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ सेंटेंस केस तो सेंटेंस केस में क्या हो रहा है कि पूरा पैराग्राफ यहाँ पर आपको सेंटेंस केस में हो गया। सेंटेंस केस का मतलब कि आपको मैं बता दूं, अभी आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर पैराग्राफ के पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर V ये कैपिटल है, और आप देखेंगे कि फुल स्टॉप के बाद का पहला कैरेक्टर W कैपिटल है। इसमें मैं आपको भी और चीज़ भी बताऊंगा, इसमें ऐसा कब नहीं करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मैं आपको वो भी बताऊंगा केसेस में। तो ये सेंटेंस केस है, मतलब कि पैराग्राफ के पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा और फुल स्टॉप के बाद का पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा। सही है। आप कहीं भी देखेंगे यहाँ पर T है, यहाँ पर F है, यहाँ पर W है, यहाँ पर T है, आप कहीं भी देखेंगे ये इसी तरीके से काम करेगा। पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि अगर इस चीज़ को आप अपनी हैबिट बनाएं, MS वर्ड के अंदर कोई भी सिंबल से मतलब कि चाहे वो फुल स्टॉप हो, चाहे वो कॉमा हो, चाहे वो स्लैश हो, कुछ भी हो, हर सिंबल के बाद आपको स्पेस देना अनिवार्य है, जरूरी है, आवश्यक है। ऐसा नहीं करेंगे तो वर्ड आपको एरर देगा और वो आपके सेंटेंस को भी खराब कर सकता है। देखिए कैसे। मैंने यहाँ पर W के पहले जो स्पेस है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वैन के W से पहले यहाँ पर मैं जो स्पेस है मैंने उसको हटा दिया बैक स्पेस के जरिए। जो जिस बटन से हम कैरेक्टर्स को मिटाते हैं उसी बटन का मैंने यूज़ किया, मैंने ये स्पेस हटा दिया और आप देखेंगे। अब अगर मैं इस पैराग्राफ को, इस पूरे पेज को मैं अगर अभी अपर केस करके, क्योंकि ये भी अपर केस किया है तो ये कैपिटल हो ही जाएगा, पर अगर मैं इसे भी सेंटेंस केस कर रहा हूँ तो आप देखेंगे W कैपिटल नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने स्पेस नहीं दिया था और उसने वैन को इसी सेंटेंस का एक हिस्सा मान लिया। कौन सा सेंटेंस का? जो पॉइंट पर पहले खत्म हो रहा था, इसी सेंटेंस का हिस्सा मान लिया। अगर मैं यहाँ पर स्पेस देता हूँ, अब अगर मैं इसको फिर से सिलेक्ट करके सेंटेंस केस करता हूँ तो ये W को कैपिटल करेगा। सही है। तो ये अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस है। यहाँ पर एक और केस दिया हुआ है कैपिटलाइज ईच वर्ड। ये आप थोड़ा सा ध्यान से इस्तेमाल करें क्योंकि ये कैपिटलाइज ईच वर्ड हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जाता। आपको ये केसेस टाइटल केस, ये कैपिटलाइज ईच वर्ड आपको हर जगह इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि ये आपके डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा अटपटा बनाता है। पर हाँ, हम कोई अगर बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, जैसे कि हम किसी बड़े पॉलिटिशियन को या किसी ऑफिसर को हम कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कोई बढ़िया सा डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, आप कोई प्रोफॉर्मा बना रहे हैं और आप एक कोई भी अच्छा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पर ये हर जगह इस्तेमाल नहीं होता, आपको ये बहुत देखकर इस्तेमाल करना होगा। मैं आपको एक क्लास में ये भी बताऊँगा, मैं आगे एक क्लास रखूँगा, एक वीडियो और बनाऊँगा, उस क्लास में आपको समझाऊंगा कि कहाँ कितना फॉन्ट साइज रखना होता है, किस डॉक्यूमेंट में कितना फॉन्ट साइज रखा जाता है, कहाँ हमें कौन सा केस इस्तेमाल करना है, कहाँ पर कौन सा केस इस्तेमाल नहीं करना। उसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, मैं इस क्लास में आपको वो नहीं समझा रहा हूँ।
वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सही है, तो ये आपके पास केसेस हैं। और आपको बता दूं, कुछ अगर आप MS वर्ड का कोई लोअर वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे 2007 या उससे भी नीचे कोई वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कैपिटलाइज ईच वर्ड जो केस दिया हुआ है, इसका नाम आपको वहाँ पर चेंज होकर के मिल सकता है। वहाँ पर हो सकता है नाम इसका हो टाइटल केस, तो टाइटल केस के नाम से आपको ये मिल सकता है। टाइटल केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड दोनों ही एक काम करते हैं, बस MS वर्ड ने इसका नाम इस बार थोड़ा सा चेंज करके दे दिया आपको। सही है, तो इसे यहाँ पर एक केस और दिया हुआ है, टॉगल केस। टॉगल केस का मुझे तो कोई यूज समझ में नहीं आया, पता नहीं MS वर्ड ने इसको अभी तक क्यों रखा हुआ है। पर हाँ, टॉगल केस करता क्या है, ये आप जो भी केस अभी आपने अप्लाई किया हुआ है, ये उसका ठीक उल्टा करेगा। जैसे कि अभी हमारे पास क्या है, टाइटल केस, सॉरी कैपिटलाइज ईच वर्ड, हाँ एक ही बात है दोनों, कैपिटलाइज ईच वर्ड, क्योंकि मैं पुराने वर्जन पे काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरे मुंह पे ज़्यादा, मेरे जुबान पर ज़्यादातर टाइटल केस आ जाता है ना। दोनों एक ही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है उनमें। यहाँ पर हो क्या रहा है कि पहला कैरेक्टर कैपिटल है, बाकी सारा स्मॉल है। पहला कैरेक्टर कैपिटल, बाकी सारा स्मॉल है, तो इसका उल्टा क्या होगा, पहला कैरेक्टर स्मॉल कर देगा, बाकी सारा कैपिटल कर देगा। देखिए कैसे, टॉगल केस, पहला कैरेक्टर स्मॉल, बाकी सारा कैपिटल, पहला कैरेक्टर स्मॉल, बाकी सारा कैपिटल, तो ये टॉगल केस है। और अगर आपने अपर केस किया हुआ है, अब अगर आप टॉगल केस करते हैं तो आपको ये सब कुछ स्मॉल करके दे देगा। अभी आप अगर फिर से टॉगल करेंगे तो ये सब कुछ कैपिटल कर देगा। तो टॉगल केस का ये काम है, आप चाहे तो इसे यूज़ कर सकते हैं कभी कभार। मुझे हाँ एक दो बार मैंने इसे यूज़ किया है, कभी कभार फटाफट से आपको करना है तो आप कर सकते हैं इसे। सही है, तो ये आपको मैंने बताया केसेस के बारे में। और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में भी बहुत कुछ है, अभी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ख़त्म नहीं हुआ है, पर मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं इसीलिए आज की क्लास में भी रखूँगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में जो लोग MS वर्ड सीखना चाह रहे हैं। और मेरे लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप मेरे वीडियो के ठीक नीचे सब्सक्राइब के बगल में नोटिफिकेशन का एक बेल आइकन बना होगा, आप उस पर क्लिक कर दें तो आपको सारे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते जाएंगे और आप मेरी क्लास अटेंड करते जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे लिखकर बताएं। और अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई सवाल है तो आप प्लीज़ वो भी आप कमेंट में बताएं, मैं आपको वहाँ पर कंप्लीट सोल्यूशन दूंगा। हमारा इसी नाम से एक फेसबुक पेज भी है, आप वहाँ पर जाके लेटेस्ट अपडेट्स ले सकते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ और हाँ मास्क पहनते रहिए। एंड टिल देन थैंक यू वेरी मच।